आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 स्टोरीज जो इस दफ़ा न्यूयॉर्क में आज से 1 महीना पहले जब मैं ये स्लाइड्स तैयार कर रहा था, मेरी मदर ने मुझे स्टोरी सुनाई। वो तीनों स्टोरी, वो रोज़ मेरे को कोई ना कोई स्टोरी, कोई कविता, कोई लेख, कोई आर्टिकल, कोई शब्द, कोई विचार रोज़ ही सुनाते हैं। मैं जो तैयारी करता हूँ, मैं उनके पास बैठता हूँ तो मैं उनसे शेयर करता हूँ। लेकिन जब मैं उनसे शेयर करता हूँ, बीजी मैं देखो ए लिखिया, देखो मैं ए खोजिया, तो वो बीच में अपना आइडिया देना शुरू कर देते हैं। शी टोल्ड मी 3 स्टोरीज। मैंने वो तीनों स्टोरी को आज आपसे शेयर करना है। पहली स्टोरी, ये अमेरिका NYU में मेरी बच्ची को कॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टोरी, एक गरीब माँ है, विधवा है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ उसका एक बेटा है, बहुत गरीब है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, खाने के लिए पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है। इस बच्चे के पास इसकी माँ है। दुनिया के हर बच्चे को अपनी माँ बहुत प्यारी होती है, और इसकी माँ के लिए ये बच्चा है। ये माँ और बेटा है सिर्फ, और माँ बीमार हो गई। खाने के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, खाना एक टाइम का नहीं खाया, कोई बात नहीं, कई दिनों से भूखे हैं, कोई बात नहीं, तन के ऊपर कपड़ा ढांकने को नहीं है, कोई बात नहीं, सर्दी में है या गर्मी में है, समा काट रहे हैं, लेकिन अब माँ बीमार हो गई। आज ये दिन आ गया कि उसको ये पता लगा, ये जो दवाई की केमिस्ट की दुकान है, इसकी ये जो कांच की शेल्फ है, इस शेल्फ के ऊपर जो दवाई पड़ी है, इससे मेरी माँ बच सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मेरी बच्ची ने बताया कि पापा, मेरे को प्रोफेसर ने और बाकी स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा है। वो बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए वो दवाई खरीद तो नहीं सकता, चोरी कर ले। मैंने उत्तर दिया, बेटा तुम कल जाके बोलो हाँ। मंडे को क्वेश्चन हुआ, ट्यूसडे को उसने आंसर किया, और सारे कॉलेज वाले उसको, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर ने गुस्सा किया, योर फादर इज गिविंग द आइडिया, जिससे चोरी करने की आदत बढ़ जाएगी। चोरी को बढ़ावा दे रहा है तेरा पापा। सो डेली वो क्वेश्चन पूछती थी, डेली आंसर चलता था। अल्टीमेटली फ्राइडे को जब लास्ट डे था, दे एग्रीड, क्योंकि आखिर में रिजल्ट ये निकला, जब मैंने बोला कि बात ये नहीं चल रही है कि वो चोरी करे या ना करे, बात ये चल रही है कि इसका ब्लेम चोरी करने वाला उस बच्चे के ऊपर नहीं जाता, रादर बल्कि उस समाज के ऊपर जाता है जिस समाज को नज़र नहीं आ रहा कि ये एक गरीब माँ है और इनका ये हाल है, और इस बच्चे की माँ मर जाएगी। आप किसी को एथिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं जिसकी माँ सामने बिना दवाई के मर जाएगी, और दवाई अवेलेबल है। ओनली दिस चाइल्ड डजंट हैव मनी, सो कॉल्ड मनी उसके पास नहीं है। सो ये बात हम 5-6 साल पहले डिस्कस करते थे। तो मेरी मदर ने मेरे को ये स्टोरी सुनाई कि तू समाज दे सैमीनार विच डिस्कस करना है कि समाज कैसा बन गया है। यहाँ पर एक बात साझ कर लूँ,
हम समझते हैं उनको गरीब भगवान ने बनाया है। ये हमारी गलत फहमी है, भुलेखा है, भरम है। ਅਸੀਂ मस्त होए हुए हाँ, मचले हुए हाँ, असलियत देखना नहीं चाहते। दरअसल यह समाज ऐसा बन गया है कि ऐसे पॉइंट्स ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ और ਇਹ ਗੱਲਾਂ धार्मिक दुनिया ਵਿੱਚ ज़्यादा पढ़ाई ਜਾਂਦੀਆਂ। वो अमीर इसलिए हैं पिछले जन्म करके अमीर हैं, भाग्य उनके, और वो गरीब इसलिए हैं पिछले जन्म के, भाग्य उनके। हम तो ये वाली पूजा पाठ प्रतिष्ठा प्रार्थना करेंगे, फलाने धार्मिक स्थान पर जाएंगे ताकि हमको हमारे भाग्य प्राप्त हो जाए। और बातें करते हैं कि चोरी उस बच्चे को नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि उसकी माँ मरे क्यों, ये नहीं सोचते हैं वो भूखे क्यों हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो विधवा है तो उनका साथ कोई क्यों ना दे। ये नहीं सोचते हैं कि समाज में ऐसे क्रिएट किया जाए ताकि कोई भी विधवा, कोई भी ऐसी गरीब माँ, कोई भी ऐसा गरीब बच्चा अपनी माँ को बिना दवाई के ना मरने दे। ऐसा समाज हम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? से यस और नो, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਕਰ सकते हैं ना? थैंक यू। ਮੈਨੂੰ लगता है ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ज़रूर समाज चेंज होएगा। सेकंड स्टोरी मेरे को जैसे मेरी मदर ने सुनाई, मैं आपसे सांझ कर रहा हूँ। मैंने कहीं से नहीं सुनी, मैंने पढ़ी नहीं इसलिए मैंने सुनी नहीं, और मेरे को जैसी सुनाई दी। किसी की बेटी का बद चलनी से शादी से पहले प्रेगनेंसी हो गई। उसके पिता ने, बेटी गर्भवती है, उसका बच्चा छुपाने के लिए बच्चे को लेकर, भाई समाज क्या कहेगा, इसलिए बच्चे को लेकर जाकर जंगल में एक संत कुटिया में बैठा था उसकी गोदी में डाल दिया और शोर मचा दिया कि ये बैठा यहाँ पर संत बना हुआ है, लेकिन इसके कोई गलत रिलेशंस हैं, और वो बच्चे का सारा पाप उस संत के ऊपर डाल दिया। अब जिस समाज के हम विक्टिम हैं, ये वाला समाज उठा, इसने उस संत की झुग्गी को तोड़ा, संत को मारा। भाई तुम कितने बदमाश हो। उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया। संत बच्चे को संभालता रहा समाज के कहने पर कि ये तेरा पाप है। अब ये बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोने लगा। ये बच्चे को लेके गांव-गांव गली-गली घूमने लगा कि इस बच्चे को कुछ खाने को दिया जाए, बच्चा छोटा है। जब ये उस गली में पहुंचा जिस गली में इसकी असली माँ रहती थी, सीधा समाज ने, कानों के कच्चे समाज ने मिसबिहेव किया, संत जी को मारा, संत जी को ऊपर ब्लेम लगाया कि ये बच्चा तुम्हारा है, ये तुम्हारे पाप का कारनामा है। लेकिन जब संत जी उस बच्चे को लेके उस गली में से जाते हैं, बच्चा रोता है और उसकी माँ की छाती खिंच गई। जिसको कहते हैं माँ दियाँ आदरा रोन लग पैंदियां, माँ नहीं रह सकी। शी केम ओपनली एंड शी फेड द मिल्क, उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया। मैं यहीं तक स्टोरी को डिस्कस करना चाहता हूं। समाज ने क्या सोचा, समाज में ही उसके पिता ने कैसे अपने सिर से ब्लेम हटा के संत के ऊपर लगाया, अपनी बेटी की इज्जत को छुपाने के लिए, बचाने के लिए। और इस समाज के वर्सेस ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि मां रह नहीं सकी, ओदी छाती विच दुध तड़फन लग पिया, और जदों वो आई तब बच्चा नहीं बोलिया कि ये मेरी मां नहीं है, बच्चा मां दा दूध पीन लग पिया। ये ट्रुथ है। ये ट्रुथ
रब जी ने बनाई है मां दियां आंदरां, मां दे खून पसीने दियां आंदरां दे जज्बात नाल बनया होया ओहदा दुद्ध। पर समाज ने इसको झुठलाना चाहा, झुठला नहीं सका। बच्चा चुप कर गया। ऐसा कन्ना दा कच्चा, छेती नाल अग बबूला हो जाने वाला समाज के हम मेंबर हैं। अपने आप को धार्मिक समझते हैं, अपने आप को सफेद पोश समझते हैं। थर्ड स्टोरी, ये तीनों स्टोरी आज के पूरे सेमिनार में हमें काम आएंगी। थर्ड स्टोरी, एक घर में नौकरी करने के लिए एक इंसान जाता है, उसको वो नौकर रख लेते हैं। क्या करेगा जी, जो भी कहेंगे। अल्टीमेटली उनके घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो इस बच्चे को संभालने के लिए, जिसको हम बेबी सिटिंग बोलते हैं, इसको नौकर रखा गया। वो बच्चे को बग्गी में डाल के घुमाने ले जाता था, और एक दिन घुमाने के लिए ले गया। बच्चे को प्यास लगी थी, ये साथ वाली नदी में बच्चे की बग्गी को यहाँ खड़ा करके नदी में से पानी लेने गया। पीछे से बच्चा कोई उठा के ले गया। अब यही समाज, जिस समाज ने ऐसा थॉट प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है, इसी नौकर ने चुराया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे के गले में सोने की चेन थी, और ना सोने की चेन पाया करो ना तुहानू पवाड़ा पएगा। लेकिन असी सोने की चेन पवांदे हां, असी ओश-कोश दे कपड़े पवांदे हां, असी शोशा सारा करदे हां, लेकिन करके नौकर उत्ते ब्लेम लगा देता। बच्चा तूने इंटेंशनली गायब किया है, क्योंकि बच्चे के गले में सोने की चेन थी। इन्होंने उसको मारा और नौकरी से निकाल दिया। उसकी एक नहीं सुनी, किन्होंने नहीं सुनी? बच्चे के पेरेंट्स ने। बच्चे के पेरेंट्स कौन है? हमारा बनाया हुआ सो कार्ड समाज का थॉट प्रोसेस वाले। ये सो कार्ड थॉट प्रोसेस वाले मम्मी पापा ने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो ये ढूंढता रहा कि बच्चा कहाँ गया। नौकरी से तो बेचारा गरीब आदमी निकल गया। हमारा समाज गरीबों के बारे में ऐसे सोचता है। कितना क्रूअल है हमारा समाज, और कितना क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू रोता है भगवान के सामने। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके गरीब निवाज बोलता है वहां पर, उसका मतलब होता है मैं बड़ा गरीब नवाज हाँ, मैं बड़ा गरीब हाँ, तुसी मेरे आस्ते कुछ करो। पर किसी गरीब के साथ कुछ भी हो जाए मैं बख्शांगा नहीं। ये दो मुआ सप वाला परसोना लगाया हुआ इंसानों वाला, पशु मानस चंपलेटे अंदरों कालिया वाला, हिपोक्रेसी वाला साडा समाज दा मुखड़ा है। निकाल दिया उसे, और वो बेचारा गरीब ढूंढता रहा। अल्टीमेटली उसे बच्चा मिल गया। बच्चे के गले में सोने की चेन नहीं थी। वो सोचता रहा मैं इस बच्चे को वापस लेके जाऊंगा, वो बोलेंगे सोने की चेन तूने चुरा ली है, आगे ही नहीं वो मान रहे हैं। तो वो उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से पालने लगा। बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया उसकी ज़मीर अंदर से बोलने लगी कि ये बच्चा
अच्छे भले घर का है, मैं गरीब इसकी ज़िंदगी को ऊंचा नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं इसको इसके माँ बाप को दे आता हूँ। जब वो देने गया तो उन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि तू सच बोल रहा है। फिर भी अपना बच्चा तो उससे ले लिया, लेकिन उसको कहा कि तूने चोरी की थी सोने की चेन, जिसके कारण तूने ये इतने सालों का सारा ड्रामा किया है। किसने कहा? हमारे इस बीमार समाज की उपज वाले सो कॉल्ड इंसान ने। हम सब वैसे ही बिहेव करते हैं। और वो नौकर चला गया, उनकी जली कटी बातें सुन के चला गया। अब जब इनको इनका बच्चा ठीक ठीक मिल गया तो इन्होंने पूरी कैसे सीबीआई बिठाई या जो कुछ मर्जी किया, इन्होंने खोजना शुरू किया और इनको असलियत पता लगी कि वो नौकर सच्चा था। इन्होंने नौकर को खोजना शुरू किया, नौकर के घर एड्रेस पर पहुंच गए। जब नौकर के घर एड्रेस पर पहुंचे, वो इनके मिसबिहेव से इतना दुखी हो चुका था कि वो आत्महत्या कर चुका था। इनकी कंडोलेंस या इनका रिग्रेट या इनकी मांगने वाली माफी वाला जेस्चर उसको नहीं मिला। सवाल पैदा होता है, हमको असलियत बड़ी देर में पता लगती है, ये सो कॉल्ड समाज वाले हम। लेकिन वो तब तक देर बड़ी हो चुकी होती है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि सीधा भी ना थैंक यू करने वाले देरी ना करया कर, चांस मिस ना करया कर एप्रीशिएट करन वास्ते और थैंक्स करन वास्ते। एनू कहंदे ने, जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को राखवन माए, जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदावन अंदर। ग्रेटिट्यूड सीखना चाहता है भगवान का थैंक्स करने के लिए, लोगों का थैंक्स किया कर पल पल, एप्रिशिएट किया कर पल पल, अवगुण ना कड्या कर। गलतफहमी हो सकती है, तू अंतर्जामी नहीं है, तेरे को कोई कैमरे नहीं लगे हुए, तू अपने आप को इन्ना खरा सच्चा ना समझ। साढ़े चो कोई भी दम पार के नहीं कह सकता कि मैं बड़ा दुध नाल तुलिया आया, मैं कदी कोई गलती नहीं की। लेकिन कोई और गलती करे तो हम कैसे मिसबिहेव करते हैं और कैसे आग बबूला होके कानों के कच्चे होके हम इस समाज में विचर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। मेरे बारे में भी लोग ऐसी बातें करते हैं, जैसे मैं दूसरों के बारे में बातें करता हूँ ऐसे मेरे बारे में भी करते हैं। जैसे हम किसी के परिवारों की बातें करते हैं ऐसे हमारे परिवारों की भी बातें होती हैं। इसलिए सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर मेरे को अपना समाज सुधारना है ना, मैं आज से किसी की निंदा, किसी की बैकबाइटिंग, किसी के बारे में बातें नहीं किया करूँगा।